अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर माइंड विद एएस। अगर आप मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन इज दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। देखिए, आपके पास आयनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी एग्जांपल आती है NaCl की। ठीक है, हम पिछले लेक्चर्स में भी इसको पढ़ते आए हैं। NaCl एक ऐसा कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड इट कंटेन्स अ पॉजिटिव स्पीशी, पॉजिटिव आयन विच इज सोडियम एंड नेगेटिव आयन विच इज क्लोरीन। ठीक है, तो अब देखिए ये कंपाउंड Na और Cl ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है एक ऐसी फोर्स के जरिए विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में इन आयनिक कंपाउंड्स oppositely charged ions are properly arranged to give a crystal structure। ठीक है, अब NaCl में Na और Cl एक दूसरे के साथ मिलके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड एज ए होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। देखिए, अगर मैं NaCl की बात करूं तो ओवरऑल इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कंपेंसेट कर देता है, कैंसिल कर देता है एक दूसरे का इफेक्ट। सो ओवरऑल दिस compound is the neutral and there exists a strong electrostatic force of attraction between their ions। देखिए, अब Na एंड Cl एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक ऐसी फोर्स के जरिए जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इन कंट्रास्ट अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, देखिए कोवलेंट कंपाउंड्स में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ Cl2 की, H2 की, सो दीज आर द न्यूट्रल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इन पे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स आर डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड देयर आल्सो एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, आयनिक कंपाउंड्स ऐसी स्पीशीज ऐसे कंपाउंड्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो, हाई हो, तो वो उनकी स्टेट क्या होती है, मैटर की स्टेट, सॉलिड स्टेट में वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लाइक NaCl require a temperature of 801 degree centigrade to break the force of attraction or to electrostatic force between the these charged ions। ठीक है, NaCl को ब्रेक करने के लिए, NaCl की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए हमें 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होता है। वेदर द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स। अगर आप कोवलेंट कंपाउंड्स को देखेंगे तो इसमें आपको पता है ये नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लो होता है, तो ये मोस्टली क्या होती है, ये गैसेस में एग्जिस्ट करती हैं या ये लो बॉइलिंग लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हायर अगर हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वो बेसिकली किस में होती है, वो सॉलिड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो वो गैसेस में एग्जिस्ट करेंगे एंड जनरली दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली गैसेस होती हैं। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, हाई होगा, वो क्या होंगे, वो सॉलिड्स होंगे। जबकि ऐसी स्पीशीज जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होगा वो क्या होंगे, वो गैसेस होंगी। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in the पोलर सॉल्वेंट्स। सो व्हाट आर पोलर सॉल्वेंट्स, लाइक वाटर। देखिए, पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं आपके पास, अगर मैं एक सॉल्वेंट की बात करती हूँ, लाइक अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, ठीक है, या अगर मैं HCl की बात करती हूँ, तो HCl में
हाइड्रोजन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाइल क्लोरीन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखिए, अगर मैं यहाँ पे पोलैरिटी को डिस्कस करूँ तो आप पोलैरिटी को कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये हाइड्रोजन है एंड ये क्लोरीन है, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, वो क्लोरीन होगा। आपको पता है क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है एंड देयरफॉर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर व्हाइल हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, जबकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेगा। सो ड्यू टू दिस अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द क्लोरीन एटम, बाय द क्लोरीन आयन, देयर एग्जिस्ट अ पोलैरिटी इन दिस कंपाउंड। सिमिलरली अगर हम H2O की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि हाइड्रोजन अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। सो ड्यू टू दिस फैक्टर देयर एग्जिस्ट अ पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक इन वाटर, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड्स में आप देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड्स पानी के अंदर हल ही नहीं होते, ठीक है, मतलब कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। अच्छा, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? लाइक अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करती हूँ, बेंजीन की बात करती हूँ, देखिए इसमें पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल कैरेक्टर एग्जिस्ट, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉन पोलर इन नेचर एंड the electrons are not attracted by the carbon as well as chlorine in this case। तो हम कह सकते हैं कि covalent compounds are insoluble in water but soluble in the non-polar solvents। Next is, last point is, they are usually, ionic compounds are usually good conductor of electricity in the molten state or in the solution form। देखिए आयनिक कंपाउंड को हम, आयनिक कंपाउंड के अंदर से बैटरी में मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? NaCl, ठीक है। NaCl को हम फ्यूज्ड फॉर्म में बैटरी के अंदर डालते हैं और इस तरह हम उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि NaCl अपनी मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस सॉरी, देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस इन दिस फोर्सेस। देखिए Na एक फ्री आइन की फॉर्म में रैंडमली मूव करेगा, Cl एक फ्री आइन की फॉर्म में रैंडमली मूव करेगा। तो so that's why their conductance is due to the presence of free ions in these forces। While in case of the covalent compounds are usually bad conductor of electricity। covalent compounds electricity को अपने से conduct ही नहीं कर सकते। So here's, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।